तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिर्फ एक परमाणु के कण हैं? तो तुमने कभी सोचा है कि हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आखिर उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? आखिर वो सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? जितनी भी वस्तुएं हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम ले करके उसके छोटे टुकड़े करते जाएं और तब तक करते जाएं जब तक वो छोटा होना बंद ना हो जाए, मतलब उसके जो सबसे छोटा जो पदार्थ मिलेगा, जो कण मिलेगा, अब वो टूटेंगे नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में, और जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं, और जानेंगे इन दोनों का परमाणु से क्या संबंध है। इनका नाम है महर्षि कणाद। ये एक भारत के महर्षि थे, एक ऋषि थे, जिन्होंने पहली बार, वो भी 500 ईसा पूर्व पहले, मतलब 2500 साल पहले बताया था कि परमाणु क्या है। परमाणु की पहली विचारधारा महर्षि कणाद ने ही दी थी। इन्होंने भी परमाणु की परिभाषा दी थी, वो भी 1808 ईस्वी में। लेकिन आपको एक सवाल आएगा कि जब इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी ही थी तो इनका नाम क्यों आता है, और ये भी उतने ही महत्व क्यों रखते हैं? जो भी व्याख्या की थी वो थी वैज्ञानिक व्याख्या, जबकि महर्षि कणाद की जो था वो एक सिर्फ विचार था, लेकिन इन्होंने उसकी क्या थी? वैज्ञानिक व्याख्या की थी, जिसके कारण ही आज एक रासायनिक विज्ञान का आधार स्थापित हो पाया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर परमाणु होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे की वीडियो में हम लोग और क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु कितने छोटे होते हैं, क्या हम परमाणुओं को देख सकते हैं, क्या परमाणु हमारे अंदर भी हैं, क्या परमाणुओं से भी कुछ छोटा होता है, और क्या पूरा विश्व इसी से बना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी पदार्थ को हम लोग जब छोटा करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसको और छोटा करना संभव नहीं होगा। तो वो जो सबसे छोटा कण बचेगा, जिसके हम लोग और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को नाम दिया गया परमाणु। और परमाणु शब्द का मतलब भी यही है कि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हमने क्या मान लिया? परमाणु। और अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। तो देखो, परमाणु इतने छोटे हैं कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमाणु कितने छोटे होते हैं, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु है, हम एक के ऊपर एक परमाणुओं को क्या करते हैं? रखते जाते हैं, एक के ऊपर एक। आपको पता है, लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो कितना मोटा होगा? सिर्फ एक पेपर जितना, सिर्फ एक पेपर जितना वो मोटा हो पाएगा। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम एक चीनी के दाने को 1 करोड़ बार डिवाइड कर दें, तोड़ दें, तो जो हमें जो कण प्राप्त होगा वो परमाणु जितना क्या होगा? छोटा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम 1 मीटर, कितना? 1 मीटर लंबाई को 1 अरब से क्या करें? डिवाइड कर दे, तो जो हमें उसकी लंबाई मिलेगी वो परमाणु की क्या होगी? लंबाई या त्रिज्या या व्यास, जो भी आप कह सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आप जानते हैं ना, ये जो होती है परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। मतलब कि आप 1 मीटर को 1 अरब से डिवाइड कर दो तो जो लेंथ आएगी, जो लंबाई आएगी, वो क्या होगी? 1 नैनोमीटर। अब और जब मैंने परमाणु के बारे में पहली बार जाना, तब मुझे श्री कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा था, तो अर्जुन ने क्या किया था? रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे अपना पूरा का पूरा स्वरूप आप मुझे दिखा दो। तब श्री कृष्ण ने कहा था
कि तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं है, तुम्हारे पास उतनी ही क्षमता ही नहीं है कि तुम मुझे देख पाओ। और उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा हूं तो इतना बड़ा हूं कि मेरा आरंभ और अंत कहां है तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा, और मैं सूक्ष्म हूं, मतलब छोटा हूं तो इतना छोटा हूं कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि जब डाल्टन ने कहा था कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं है, आगे चल के और भी चीजें सामने आई कि परमाणु भी 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम जानेंगे। और भी रिसर्च हुई, तब हमें पता चला कि इनको भी तोड़ा जा सकता है, और वो सारी चीजें क्या है, गॉड पार्टिकल्स है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम परमाणु को देख सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा ही सवाल है, ये एकदम ऐसा ही सवाल होगा कि मैंने आपको क्या किया, इतना छोटा सा क्या किया, एक कागज का टुकड़ा दिया है, और मैंने आपको ब्रश दे दिया है इतना बड़ा, और इस ब्रश से मैंने क्या कहा है आपको, इसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो ये मतलब ऐसी चीज है कि मैंने आपको पेपर भी दे दिया है, मैंने आपको दे दिया ब्रश भी, आपको पेंट भी दे दिया, अब आपको इस पर अपना नाम लिखना है उस ब्रश से। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह से ये भी है, हम परमाणु को आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते और ऐसे भी नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह चीजें हैं जिससे एटम्स को देखा जा सकता है अब। और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली होती है और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज है वो, बहुत ही ज्यादा। उसमें लाखों गुना जूम है, इसमें आप किसी भी एलिमेंट को जूम करके उसके एटम्स के अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब सारी चीजें परमाणुओं से बनी हुई तो ये एकदम वाजिब सी बात है कि हमारा शरीर भी क्या होगा, परमाणुओं से ही बना है। अभी हमारे पास क्या है, टोटल 118 तत्व है, 118 एलिमेंट्स है। इन्हीं 118 चीजों में बहुत सारी क्या है, प्राकृतिक है, इसमें बहुत सारी मानव निर्मित है, कुछ ठोस है, द्रव है, गैस है, कुछ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और कुछ उपधातु भी है, मेटोलाइट भी है। तो बहुत सारी चीजें, तो इन्हीं सारी चीजों से मिल करके हमारी पूरी पृथ्वी बनी हुई है, और उससे हम लोग भी बने हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और नए नए पदार्थ इसमें ऐड हो जाए, लेकिन अभी तक तो 118 पदार्थ है जिसको वैज्ञानिकों ने अभी तक पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर या उसके अंदर हम लोग ढूंढ पाए हैं। और इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर के सारे यौगिक बने हुए हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, और खुद हम भी क्या है, इन्हीं यौगिकों और इन्हीं परमाणुओं का हिस्सा है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या पूरा विश्व इसी से बना हुआ है। जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो इसमें हम विश्व में हम सिर्फ पृथ्वी को रखते हैं। स्पेस है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या निकल जाए नहीं निकल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल हम लोगों ने अभी जो भी पाया है वो इन्हीं एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है और डेफिनेटली होगा कि और भी ऐसे ऐसे पदार्थ हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल यूनिक हैं, अभी से ज्यादा एनर्जी रखते होंगे। और आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग क्या बना ले, टोनी स्टार्क वाला आर्क रिएक्टर, जिसमें क्या है, छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा पावर है, जिसको हम बहुत ही आसानी से छोटी सी छोटी जगहों पर और बड़ी सी बड़ी जगहों पर क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि परमाणु से छोटा भी क्या कुछ है। बिल्कुल है, लेकिन जब डाल्टन ने इसकी खोज की थी, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अपने सिद्धांत के बारे में बताया था, तो उन्होंने परमाणु के बारे में बात किया था कि जो सबसे छोटा कण है उसे हम लोग परमाणु मान लिया। किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसके हम लोग खंड या टुकड़े ना कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु। लेकिन जब इस विषय की तरफ, इस क्षेत्र की तरफ, है ना, एटम्स की तरफ और भी ज्यादा रिसर्च हुई, बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए, तब बहुत सारी खोजें होने लगी, तब हमें आगे चल के पता चलता कि नहीं, परमाणु जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है, वो सबसे छोटा पदार्थ नहीं है। उसके भी क्या है, 3 पार्ट्स हैं। वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में 3 भाग हैं। वो कौन कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु सबसे छोटा माना जाता था, अब वो सबसे छोटा नहीं रहा, उससे भी छोटी चीजें हैं जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आप देख रहे होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बीच में है, और इनकी संख्या है वो समान रहती है। अगर 4 है तो दोनों क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। अगर प्रोटॉन 4 है तो न्यूट्रॉन भी क्या होगा, 4 होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
मिल करके नाभिक बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं? नाभिक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके क्या करते रहता है? इसी तरह से चक्कर काटता रहता है। अब यहां पर आप देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह है। और इसमें ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये नाभिक है। अब नाभिक इतना खास क्यों है? नाभिक खास इसलिए है क्योंकि पूरे एटम का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो 94% के आसपास यहीं पर है। और एक एटम का अधिकतर हिस्सा क्या होता है? खाली होता है। एक एटम का अधिकतर हिस्सा क्या है? खाली है। इसलिए अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाकर के देखें तो हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअली किसी चीज को छू नहीं सकते, क्योंकि ये जो फील्ड है इसकी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं और अपने आसपास जो एक फील्ड बना रहे हैं, वो एक दूसरे को टच करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करने देते। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम किसी चीज को टच नहीं कर सकते। अब हम क्या बात कर रहे थे? ये जो नाभिक है, नाभिक पूरे परमाणु का 94% मैंने कहीं पर पढ़ा, कहीं पर 99.99% के आसपास है। तो ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये सारा मास कहां पर है? इसका एक एटम का मास सारा इस नाभिक में है। ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? ये इतना ज्यादा परेशान करने वाला मुझे इसलिए लगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। सूरज भी जो है अपने पूरे सोलर सिस्टम का 94% से ज्यादा मास सूरज का ही है। और सारे जो प्लैनेट्स है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह यहां पर है। जो भी मास है यहां पर इसका, वो सारा का सारा यहां पर केंद्रित है, एकदम सन की तरह। सन का सारा मास यहां पर है, पूरे इस सोलर सिस्टम का मास कहां पर है? यहां पर है। और वैसे ही सारा इसका एक एटम का मास कहां पर है? इस नाभिक में। और यहां पर हमारे सन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिर्फ एक परमाणु के कण हैं? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते हैं। आज भी हम लोग यूनिवर्स के बारे में उतना ही अनजान है जितना आज से 2-4 हजार साल पहले थे। आज भी हम लोग उतने ही अज्ञानी हैं। उसके लेवल पर अगर हम लोग जाके देखें, हमने ब्रह्मांड का बहुत सारा हिस्सा ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है? ब्रह्मांड से अनजान है। और यूनिवर्स की तो डेफिनेशन ही वैसी ही है कि ये कितना बड़ा है। तो इसकी डेफिनेशन में लोग इतना ही कह देते हैं कि भाई, कि जहां पर हमारी क्या होगी? सोच खत्म होगी, वहां से क्या होगा? ब्रह्मांड शुरू होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने को मिली होंगी। और मिलते हैं इसी तरह के एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।